ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और कभी मंदिर के अस्तित्व की बात की जा रही है तो कभी मस्जिद का रूप सामने आ रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में आर्यन खान को ड्रग मामले में क्लीन चिट दे दिया गया है, तो वहीं झारखंड में ईडी की रेड ने प्रशासनिक हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है। सियासत भी यहां पर हिचल को लेती नजर आ रही है और इन्हीं सब के बीच अनुजा लेकर आई है मुद्दे की बात। मोबाइल फोन डिजिटल युग के लिए वरदान साबित हुआ है और इससे दूरियां कम हुई है। सूचना के क्षेत्र में क्रांति आई है। बिजली का बिल भरना हो, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी हो या फिर कोई सरकारी आवेदन करना हो, सब कुछ मोबाइल पर आकर सिमट गया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही मोबाइल फोन भी खतरनाक है, खासकर तब जब मोबाइल का इस्तेमाल लापरवाही के साथ की जाए। मोबाइल बन गया है जानी दुश्मन। कई मौतों का कारण बना मोबाइल। रोज हो रही है सैकड़ों मौतें। पिछले 5 सालों में 40,000 दुर्घटनाएं। फिर भी नहीं सीख रहे हैं हम। मोबाइल ने हमें कई सुविधाओं से लैस कर दिया है। दूरियां कम हो गई है और हम डिजिटल इंडिया की ओर कदम रख चुके हैं। लेकिन इस मोबाइल का एक काला सच सामने आया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ताजा रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल के कारण हो रही दुर्घटनाओं में इजाफा देखा गया है। लोग अक्सर अपने व्यस्त दिनचर्या के दौरान सड़क पर पैदल चलते वक्त या फिर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करते दिखते हैं। नतीजा, कई दुर्घटनाओं की खबरें हमें आए दिन सुनने और देखने को मिलती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर 60 मिनट में 48 सड़क दुर्घटनाएं मोबाइल की वजह से हो रही हैं। हर घंटे 18 मौतों की वजह मोबाइल बन रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 में 4,976, 2017 में 8,526, 2018 में 9,139, 2020 में 6,753 मौतें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से हुई है। अपने मोबाइल पर बात करते वक्त ज्यादातर लोगों का ध्यान सड़क से हट जाता है। नतीजा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है और दुर्घटनाएं घटती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पैदल चलने वाले और 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग सबसे ज्यादा इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। आज मोबाइल एक बहुत ही उपयोगी और जरूरत का साधन बन गया है, लेकिन जान से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं। कुछ देर के लिए ही सही सड़क पर मोबाइल का प्रयोग ना करें। इससे आपका जीवन और आप पर निर्भर होने वाली जिंदगियां सुरक्षित रहेंगी। मोबाइल फोन डिजिटल युग के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन इसे लापरवाही के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा हो जाता है। और इसी अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीआईपी के डॉक्टर संजय कुमार और सेंट जेवियर्स के आईटी एक्सपर्ट रितेश सिंह। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं रितेश आपसे ही जानना चाहूंगी कि देखिए, मोबाइल के कारण मौतें अब जो है यह बात अचंभित करने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्या इस तरह के केस आपके सामने भी आते हैं? अगर आते हैं तो यह कितना खतरनाक है? मोबाइल फ़ोन
अभी के एज में तो दिस इज़ अ लाइफ लाइन टू एवरीबडी, हम सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस चीज़ की जो उपयोगिता है इसको हम लोग प्रॉपरली अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और अब ये हमारे लिए एज अ थ्रेट ज़्यादा आ रहा है। नॉट ओनली इन रोड सेफ्टी जो आज का टॉपिक है, इसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये मोबाइल अब एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जैसे अभी रोड सेफ्टी में तो हम यहाँ पे अभी विजुअल्स में देख रहे थे कि आंकड़ा काफ़ी है, अराउंड 10,000 के आसपास का। लेकिन इसके हट के भी आप देखें तो डे टू डे एक्टिविटी स्टूडेंट्स का हो या जनरल डे टू डे लाइफ में जो प्रोफेशनल्स ऑफिस जा रहे हैं उनका जो एक्टिविटी है, टाइम मैनेजमेंट है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है। मोबाइल होने से वो लोग क्या करते हैं, अपना कुछ घर का काम, कुछ ऑफिस का काम भी लेके निकलेंगे, और वाइल ड्राइविंग दे वांट टू कंप्लीट देयर दैट पर्टिकुलर जॉब। वो अपने फ्रेंड से भी बात करना है, दे विल कीप होल्डिंग द मोबाइल लाइक दिस, कान में लगा लिए हैं, मोबाइल गाड़ी चला रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। सेम एज लाइक प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस का भी कोई काम है, दे आर इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, दे आर ऑन फोन ओनली। और उस कारण से हो रहा है, हम तो स्टूडेंट्स लोगों के बीच रहते हैं तो वेरी कॉमनली आई सी कि किसी को चोट लगा, पूछा कि भाई क्या हुआ। बिल्कुल, आप जैसा कि कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आजकल इंसान के पास एक नहीं 2-3 फ़ोन होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहते हैं कि मतलब एक साथ इतने फ़ोन का इस्तेमाल ये हानिकारक भी है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना, अभी जो हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास मोबाइल होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास सब चीज़ आपके हिसाब से ही होगा। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा मिलता है और कुछ मोबिलिटी का फ़ायदा है ज़रूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑफिस के टाइमिंग में कोई छूट मिल गई या आपको कॉलेज के क्लासेस की घंटी आपके हिसाब से पहले या बाद में बजेगी। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट का सोचेंगे तो फिर आपको घर से 2 मिनट के जगह 15 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, और आपको जो मोबाइल को कैरी करके वाइल ड्राइविंग यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, ये सब एक्टिविटी से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमनली अभी हम लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं संजय मुंडा से जानना चाहूँगी कि देखिए, वाहन चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल लोग करते हैं और लोग पहले से अवेयर होते हैं कि अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी हानिकारक होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें जो है सामने आती हैं, और इसी वजह से जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अनुजा जी, जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, और इससे ज़्यादा ही शायद केसेस हों, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जो सरकारी डेटा है उससे ज़्यादा ही केसेस होते हैं। और रही बात रोड सेफ्टी की, एक रोड सेफ्टी का जो हमारे देश में एक तरह से लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम है, जाहिर सी बात है, वो हम लोग सभी जानते हैं। जिस तरह के माहौल में हम लोग देखते हैं सड़कों पे लोग व्यवहार करते हैं, अब इसी व्यवहार का एक हिस्सा हो जाता है मोबाइल। मोबाइल हमारे जीवन को आसान बना रहा है, बना चुका है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके इधर अभी जैसे मैं बताऊं, ड्राइविंग जब हम बात करते हैं, ड्राइविंग एक बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जिसमें कई सारे अंगों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो हाथ पैर हो या आंखें हो या कान हो, और सबसे ऊपर दिमाग है। तो इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड जो फंक्शन होता है वो एक अच्छी ड्राइविंग के लिए ज़रूरी होता है। अब जब मोबाइल इस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आ जाता है तो वो किस तरह से इंटरफियर करता है। मोबाइल बहुत तरह से इस पूरे कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और जिसके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, और मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और फ़ोन पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है हमारा ब्रेन किस तरफ काम कर रहा होता है? क्या सारी चीज़ें हैं अनुजा जी। माइंड सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर लोग जो कई सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं उनके माइंड सेट में कॉन्फिडेंस समाया हुआ है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हम मेरे जैसा चलाने वाला तो कोई है ही नहीं, हम तो कंधा टेढ़ा करके भी मोबाइल रख करके बाइक चला लेते हैं, हम बाइक में स्टंट करते हैं, हम इतने दिनों से आई एम ड्राइविंग, तो आई एम परफेक्ट इन दिस। और इस परफेक्शन के साथ जो होता है ना, यही एक माइंडसेट जो है कि हम परफेक्ट हैं,
ये माइंडसेट कहीं ना कहीं काम करती है, जब लोगों को लगता है कि इस परफेक्शन के साथ थोड़ा सा हम लिबर्टी ले सकते हैं जब वो लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है कि मोबाइल, किसी का फ़ोन आया वो कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ मोबाइल की घंटी बजती है कुछ लोगों के लिए उसी समय रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होती है। मैंने नहीं देखा कि लोग उस समय, मैं अपने चैम्बर की बात करता हूँ, जब मैं अपने चैम्बर में मरीज़ों को देख रहा हूँ मुझे बहुत अचंभित होता है जब हम लोग कुछ सीरियस डिस्कस कर रहे हैं, उस बीच में किसी मरीज या उनके परिजन का फ़ोन आता है, वो उसी समय उठा लेते हैं। तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गया कि मुझे मोबाइल में रिस्पॉन्ड करना है, या वो वक्त चला गया तो वो दोबारा आने वाला नहीं है क्या। तो कहीं ना कहीं मोबाइल लिटरेसी की भी हमारे देश में कम से कम ज़रूरत है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि एक एटिकेट, मोबाइल का किस एटिकेट के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कहीं पर लोग जैसे घर में शोर करते हुए बात करते हैं, वैसे पब्लिक प्लेसेस पे बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लिटरेसी का भी अभाव है। बिल्कुल। डॉक्टर, जो बात कह रहे हैं आप, क्या रितेश जी आप इससे सहमत हैं? वेरी वेल सेड। ये तो एकदम सही सी बात है कि लिटरेसी की कमी है, बट लिटरेसी के साथ साथ हम लोगों में ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ भी है कि हम लोग इवन जानते हुए भी कि ये आदत गलत है हमारी, इससे दुर्घटना होगी ही होगी, बट उसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग ऐसे एक्ट्स कर जाते हैं जिससे अपने को तो प्रॉब्लम होती है, साथ में सामने वाले लोगों को भी काफ़ी चोटें लग जाती है। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बात सिर्फ फोन कॉल तक ही सीमित नहीं है। आजकल लोग जो सोशल मीडिया साइट्स है उसको भी स्क्रॉल करते रहते हैं, और एक तरह से कहें कि जो फोन की लत होती है वो लग चुकी है। रोड क्रॉस करने वक्त सिर्फ ये नहीं, इस पर नहीं ध्यान रहता है कि लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लोग स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं। तो कितने हद तक आपको लगता है कि लोग इसके मतलब आदी हो गए हैं? इसमें क्या होता है, जैसे आप सही बोल रहे हैं, आदि का देखिए ये हालत है कि एक फोमो होता है, फियर ऑफ लिविंग अलोन, या है बिहाइंड वाला चीज़ होता है। जब सोशल मीडिया में मान लीजिए 4-5 दोस्त एक साथ किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस जगह में अगर मैं टाइम पे अपना एक फीडबैक नहीं दे रहा हो, रिस्पांस नहीं दे रहा हो, तो आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाऊंगा। तो एक वो होड़, मोबाइल में भी एक होड़ चलती है कि मुझे मोबाइल में दूसरों के साथ साथ ही चलते रहना है। ये वहाँ पर वो मायने नहीं रखता कि हम वहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं, कुछ नहीं। उस समय मोबाइल में सारा कुछ वर्चुअल वर्ल्ड, एक अलग दुनिया चल रहा है, और इंसान एक दूसरी दुनिया में पैदल चल रहा है या बाइक चला रहा है। तो ये दोनों वर्ल्ड के बीच का जो ऑब्वियसली सामंजस्य वो नहीं होता। पीछे से गाड़ियां आती हैं तो क्या उसकी आवाजें सुनाई नहीं देती लोगों को? आवाज़ भी सुनाई देती है और सब कुछ होता है, लेकिन एक जो होता है हावी हो जाना, जो उस समय आपके माइंडसेट में जो चीज़ें हावी हो गई है, तो उस वक्त उसके इतर और कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज़ है, क्यों लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लर्निंग की बात आती है। हम अपने आसपास देख करके भी सीखते हैं। कुछ बच्चे ज़रूर ये सीखते हैं बड़ों को देखते हुए कि बड़ों कैसा रोड पे किस तरह से बड़े लोग व्यवहार कर रहे हैं। जब कोई बच्चा अपने पिताजी को देखता है कि बाइक चलाते हुए वो कंधे टेढ़ा करके बात कर सकते हैं, तो बच्चा सीखता है, वो भी वैसा बिहेवियर करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आसपास से चीज़ें सीखते हैं, तो वो चीज़ें भी हो रही है। बिल्कुल। रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आप कॉलेज में चुकी रहते हैं, और मोबाइल जब से आया है उस वक्त से कह सकते हैं कि यूथ काफ़ी यूज टू हो गए हैं, और इसके सिर्फ डिसएडवांटेज हम नहीं देखेंगे, एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये अभी अगर अक्रॉस द होल कंट्री हम देखें तो अराउंड 1.2 बिलियन यूज़र्स हैं हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन के। इसमें भी कैटेगरी है, दो कैटेगरी, एक है जो फीचर फ़ोन, बटन वाला फ़ोन यूज़ करने वाले लोग थे, और एक है जो हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी अराउंड 40-60% का है। अभी भी रूरल एरियाज़ में फीचर फ़ोन है, अर्बन एरियाज़ में ये पूरा एंड्रॉयड बेस एप्पल मोबाइल फ़ोन्स आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टाइम मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, और इसकी लत लग गई है। और इम्पॉर्टेंट क्या है ना, ये एक फ़ेज़ है जिसको हम लोग ट्रांजिशन फ़ेज़ के रूप में देख सकते हैं कि पीपल दे आर नॉट वेरी यूज टू ऑफ हैंडलिंग थिंग्स जैसे कि हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया।
हम लोगों को मोबाइल फ़ोन दिया गया था उसके डेटा को यूज़ करने के लिए और उसके इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करने के लिए, लेकिन उससे हट के हम लोग उसके ऐप्स में उलझ गए हैं लिटरली। ऐप्स का मतलब हुआ कि हमारे कंट्री में, इंडियन ऐप्स में अराउंड 1.5 लाख ऐप तो हमारे अपने देश के हैं जो हम लोग के आईटी प्रोफेशनल्स हम लोग बना रहे हैं। तो 1.5 लाख ऐप्स ऐसे हैं जिसमें हर के मोबाइल में आप देखिएगा ना तो 20 से 30 ऐप्स रहेंगे, और वैसे 20 से 30 ऐप्स के बीच में स्टूडेंट्स हर समय सिग्नल्स में बंधे रहते हैं, और उसी के कारण ये सब चीज़ हो रहा है, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक लिटरेसी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कुछ लिटरेसी प्रोग्राम हम लोगों की तरफ से चलाया जाए, यूथ्स के बीच में ऐसा कोई मैसेज डाला जाए प्रॉपर्ली कि जो आप कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू हार्म द सोसाइटी अ लॉट, आपको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, साथ में सोसाइटी और रोड पे चलने वाले दूसरे ट्रैफिक को भी बहुत परेशानी है। बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना चाहूँगी रितेश जी आपसे कि देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आजकल फ़ोन पे ज़्यादा बिजी रह रहे हैं या फिर फ़ोन स्क्रॉल करने में ज़्यादा बिजी रह रहे हैं? एप्लीकेशंस, मैंने वही कहा ना, एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जितने ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन में हैं उनमें से कौन सा ऐप आपके लिए है और कौन सा ऐप है जो आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके नॉर्मल लाइफ से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लत लग जाती है, तो हम लोग जैसे भी ऐप्स को यूज़ करने लगते हैं, और उसके बाद एक इस तरह का अटैचमेंट हो जाता है कि हम लोग उसके एक ग्रुप में बंध जाते हैं और सारे के साथ हम लोग 1 to 1 कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से प्रॉब्लम है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय जी आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के पास आजकल समय जो है वो कम रहता है, और इसी वजह से देखा गया है कि लोग चाहते हैं कि रोड पर भी वो अपना काम फिनिश कर ले। क्या ये बड़ी वजह है सड़क हादसों की? नहीं, मुझे नहीं लगता लोग मोबाइल पे अपना काम करते होंगे अनुजा जी। हाँ, समय कम रह गया, हर लोग जल्दबाजी पे होते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसके बावजूद हम लोग देखते हैं हमारे इस देश में कि समय पे लोग नहीं पहुंचते हैं। तो हर कोई आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन कोई समय पे नहीं है। तो रीज़न ये है कि हम लोगों के अंदर में टाइम मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम तो है कि हम समय पर जब नहीं पहुंच रहे हैं तो तेज़ी करनी होती है, तो लोग उस समय तेज़ ड्राइव करना सब कुछ होता है। इसके बीच में ये भी है कि मोबाइल का भी इस्तेमाल करना होता है। मोबाइल इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने के लिए या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि लीज़र टाइम में जो चीज़ होती है वो रोड के टाइम पे भी हो रहा है, लेकिन क्या नहीं करना है रोड पे, लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं और इसलिए वो करते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता है, कुछ सेकंड के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अभी बाइक चलाते हुए मुझे नहीं करना है, लेकिन आप बस शायद हो सकता है बटन ऑफ करने के लिए भी आप निकालें, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप चलाते समय क्या आप मोबाइल को साइलेंट रखते हैं? नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग कानों में ईयरफोन लगा करके भी बात करते हुए चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरा हाथ और पैर तो ड्राइविंग में इस्तेमाल हो रहा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा कि हमारा ब्रेन के साथ साथ कितने सारे ऑर्गन हमारे शरीर के हैं जो कि ड्राइविंग जैसे कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर में इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक ओवर कॉन्फिडेंस की हमारा ड्राइविंग स्किल बहुतों से बहुत अच्छा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार घातक सिद्ध होता है। बिल्कुल, तो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मोबाइल सड़क दुर्घटना का आजकल सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस विशेष चर्चा में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आपका स्वागत है, और आपके साथ मैं हूं अनुजा। फिर से हम रुक करेंगे विशेष चर्चा की ओर। डॉक्टर संजय मुंडा हमारे साथ यहां पर मौजूद है। संजय मुंडा, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी चर्चा रही है उसमें ये बातें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बड़े इंसान जो है वो फोन पे बात करते हैं,
इस वजह से उनका एक्सीडेंट होता है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो घर में भी फ़ोन यूज़ करते हैं और एक्सीडेंट्स घर पे भी होते हैं। जी हाँ, अनुजा, ये बहुत ही सीरियस अभी प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रहा है। हमारे यहाँ CIP में जैसे हम लोग बिहेवियरल एडिक्शन की क्लिनिक चलाते हैं और हम लोग देख रहे हैं कि माँ बाप वैसे बच्चों को लेकर के भी आ रहे हैं जिनके अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना कुछ इस कदर बढ़ गया है कि उसको रोक पाना मुश्किल है। बच्चों में मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इंटरनेट का जब इस्तेमाल होता है तो किस तरह का कंटेंट बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं, किस तरह का कंडक्ट कर रहे हैं बच्चे मोबाइल और इंटरनेट के दौरान। तो ये साइबर स्पेस और उससे जुड़ी हुई सेफ्टी वाली बातें तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरेशन का, कंट्रोल का, कि बच्चे कितने देर तक इस्तेमाल करें मोबाइल का। कंट्रोल वाला चीज़ है, जब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है क्या हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं? बड़े भी नहीं कर पाते हैं, बच्चों से हम उम्मीद करते हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि हमने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट्स उनके हाथों में दे दिया। तो अब बच्चों ये भी देखते हैं कि घर में एक पूरा माहौल बना हुआ है कि सभी लोग कोई ना कोई गैजेट में इन्वॉल्व है और यहाँ पर मोबाइल दूरी कम करने की जगह पे दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। ये भी बात है, हम लोगों का जो एक पर्सनल जो एक कम्युनिकेशन आपस में होता था, ह्यूमन कनेक्ट जो आपस में हम करते थे, वो कहीं ना कहीं बिखरता भी जा रहा है। तो ये कंट्रोल वाली चीज़ जो है, कहाँ पर कब कितनी देर के लिए मुझे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं ना कहीं ये कंट्रोल उसी तरह से ख़त्म हो रहा है जिस तरह से जो लोग शराब या सिगरेट के आदी हो जाते हैं उनको ये कंट्रोल उनके अंदर नहीं रहता है कि मुझे कितना इस्तेमाल करना है, कितना सिगरेट कब नहीं पीना। जिन लोगों को जो लोग आदी हो गए हैं, हम तभी कहते हैं कि उनके अंदर वो कंट्रोल फैक्टर ख़त्म हो गया है। तो मोबाइल के साथ भी यही चीज़ है कि कंट्रोल फैक्टर नहीं रहा है। हम जानते हैं इसका इस्तेमाल अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, इसका इस्तेमाल किए बिना हमारा जीवन आगे नहीं चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल वाला फैक्टर छूटता जा रहा है। बिल्कुल, जैसे संजय जी आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान की, मैं रितेश जी से जानना चाहूँगी कि देखिए लॉकडाउन के दौरान बच्चों में फ़ोन की आदतें और ज़्यादा बढ़ गई है और उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, छोटे बच्चे तो करते हैं, उन पे कंट्रोल करना भी बहुत हद तक पॉसिबल है, डिपेंडिंग कि उनके जो गार्जियन है वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। अगर आप घर में ही एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दें कि मदर, फादर, बड़े भैया, बड़ी दीदी सारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बच्चे को आप क्या बताएंगे? और अगर बताएंगे तो जस्ट प्रीचिंग बाय वर्ड विल नॉट डू, आपको उसको अपनी एक्टिविटी से दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है। तो ये घर में तो हम लोग इस काम को कर पाते हैं, कर लेंगे, लेकिन जैसे ही टीन एज में लोग जाते हैं, तो अभी लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि सारे क्लासेस ऑनलाइन होने लगे। तो बहुत रेगुलर हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे, दोज हु आर इन क्लास 8 और 9 सपोज, तो वैसे बच्चे हैं कि स्कूल का क्लास अटेंड करने के लिए स्क्रीन खुला हुआ है, बट स्क्रीन के पीछे वो लोग अपने साइट्स को विजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनको घर में ही प्रॉपर लेसन देना होगा, उनको एक ढंग से प्रीचिंग करनी होगी। कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी बच्चों को उसका डीमेरिट बिल्कुल, आप स्कूल्स में और खास करके कॉलेज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं, क्या उन्हें आप रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं? क्योंकि उसमें अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल यूज़ करना काफ़ी ख़तरनाक है। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं बताऊं कि कोई बड़ा कॉलेज है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेके फोकस करना शायद ना के बराबर है जो होना चाहिए, बिकॉज हम लोग वहाँ पे डील करते हैं उन्हीं लोगों से जिन लोगों से एक्सीडेंट्स के केसेस हम देखते आते हैं रोड पे। तो वैसे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास वैसे सेमिनार्स होने चाहिए, वैसे वर्कशॉप्स होने चाहिए, वैसा कोई डिबेट होना चाहिए जहाँ पे आके दे कैन say their point and we can make them understand what is the actual thing. बिल्कुल, संजय जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप तस्वीरों में, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, कि लड़के लड़कियाँ जो हैं वो चल रहे हैं और पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इस वक्त जो हैं जो युवा हैं उनकी मेंटल स्थिति कैसी रहती है?
देखिए, मेंटल स्टेटस या मेंटल स्थिति की जब बात कर रहे हैं, एक तो है अर्जेंसी की स्थिति सबके अंदर है। अर्जेंसी, हर कोई ऐसा लग रहा है वो जी। अर्जेंसी में है। ये एक मेंटल स्थिति तो साफ दिखाई देती है। जो पीछे से गाड़ियां आ रही है वो भी अर्जेंसी में है। जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो भी अर्जेंसी में है, क्योंकि वो वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको भी अभी इसी वक्त जवाब देना है, करना है, वो उसको डिले नहीं कर सकता है। तो ये अर्जेंसी वाला फैक्टर साफ दिखाई देता है। इसके साथ 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 जो दूसरा फैक्टर मुझे समझ में आता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरों का कंसर्न का अभाव दिखाई देता है कि मेरे व्यवहार से किसी दूसरे को परेशानी हो रही है। शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हम गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, इससे दूसरे को परेशानी हो सकती है। तो ये वाला चीज़ भी मुझे लगता है एक लैक ऑफ कंसर्न ऑफ अदर पीपल्स जो राइट है कह लीजिए, और एक सिविक सेंस की कमी हो जा रही है। ये एक सिविक सेंस का हिस्सा माना जाना चाहिए इसको, ये भी कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है माइंडसेट तो अलग अलग लोगों की अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो अर्जेंसी का फैक्टर ज़रूर रोड पे दिखाई देता है। रोड पे और कोई फैक्टर हो चाहे नहीं, अर्जेंसी जरूर रहता है। बच्चे जो आप बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चों के साथ एक अलग सी कहानी होती है। जो एडोलेसेंट एज होता है वो एज जो है एक्सपेरिमेंटेशन का एज होता है। वो एज थोड़ा सा लीक से हटकर करने का एज होता है, जहाँ पर बच्चे थोड़ा रिवीलियस भी हो जाते हैं। अगर बच्चों को ये पता चलेगा उनको यही चीज़ करनी है तो वो थोड़ा सा उसका उलट करके एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो बच्चों पे अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी। मुझे खुशी है कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कम कुछ बातें तो हम शेयर कर पा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। रितेश जी से आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में आप तस्वीर कैसी देख रहे हैं? क्या ये जो मोबाइल की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं ये और बढ़ेंगे या फिर ये घटेंगे? नहीं, ये ट्रांजिशन का फेज़ है और धीरे धीरे, जैसे कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं पे आके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे कॉमन हो गया, कुछ कॉमन भी हो जाए कि लोग इसको लेके इधर उधर और भी जगहों पे बात करने लगे, तो ये ट्रांजिशन का फेज़ जब सेटल करेगा तो हो सकता है रोड एक्सीडेंट्स में थोड़ी कमी आए। बट इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि हम लोग अपने बाद वाले लोगों को प्रॉपर लेसन दें इस बारे में कि क्या करना है। नहीं तो ये बहुत कॉमनली, जैसा सर ने कहा कि ये बहुत कॉमनली विटनेस हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि का लेवल एक तरह से डिटोरिएट कर गया है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लोगों को बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन के एज में हैं, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए उसमें से एक पर्टिकुलर सेट है जिसको हमको जानना है, जिसको हमको यूज़ करना है। इस चीज़ के बारे में लोगों को थोड़ा अवगत कराने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ जॉब। दूसरा चीज़ है, आप उस पर ध्यान दीजिए जिससे आपको मदद मिले, फ़ायदा मिले। बिल्कुल। संजय संजय जी, आपसे भी आखिर में यही जानना चाहूंगी कि आने वाला भविष्य आप कैसा देख रहे हो और क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि ये आंकड़े कम हो? जी, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ही रहता हूं। तो मुझे लगता है ट्रांजिशन का फेज़ है, लेकिन सुधार जरूर आएगा। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम भी सीखेंगे। शुरुआत घर से होनी चाहिए, घर से स्कूल पहुंचनी चाहिए और स्कूल के बाद जो समाज तक पहुंचता है, तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की भूमिका होगी, चाहे वो न्यूज़ चैनल या मीडिया हो या फिर स्कूल हो या घर हो या फिर जो हमारे सरकारी संस्थानें हैं, जैसी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो जागरूकता अभियान चलाए, अलग अलग चौक चौराहों पे अलग अलग तरह से ये लोगों को जागरूक बनाए। रोड सेफ्टी और मोबाइल के जो लिटरेसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब सारे स्टेक होल्डर एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे तो ज़रूर रिजल्ट अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और रितेश जी इन सभी जानकारियों के लिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके युवाओं के लिए जो आए दिन उस तरह की दुर्घटना सामने आती रहती है। और इस पूरे डिस्कशन के दौरान ये बातें सामने निकली है कि अवेयरनेस की कमी है। बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल कितने समय के लिए करना है और किन किन इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए करना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे साथ
मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।